शेडो क्लैन, ओक्स, गोब्लिन्स, प्रोजेक्ट 54, वेदा इन सब से आजाद हो चुके थे। उनकी जिंदगी पहले की तरह सामान्य होती जा रही थी। आसाम से आए उन्हें 1 हफ्ता हो चुका था। वो बनारस में ही थे। उन्होंने कॉल पर प्रेसिडेंट को सारी बातें बता दी थी, जिससे एक बार के लिए WWH में शांति आ गई। पर शांति तब अशांति में बदल गई जब यह पता चला कि गोस्ट ईटर RG गायब है, यानी कि राका। प्रेसिडेंट ने तुरंत उसकी तलाश जारी करवा दी। सब लोग उसे ढूंढने में लगे हुए थे। वहीं वेदा इन सब बातों से बेखबर अपनी जिंदगी को पहले की तरह देख रहे थे, जहां बस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर वो मंदिर साफ करते, भक्तों के आ जाने पर आरती करते, उनमें प्रसाद बांटते और बाहर जानवरों को भी प्रसाद खिलाते। अक्सर गंगा तट के किनारे बैठकर वो अपने ख्यालों में डूबे रहते, लोगों के घर पूजा करते, पाठ करते। ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो चुका था। वो 1 हफ्ते से पंडित की वेशभूषा में ही थे और काफी खुश थे। हालांकि वो तैयार भी थे अपने आने वाले हर उस केस के लिए। जो भी केस उन तक आर्यन ला रहा था, उनमें से ज्यादातर केसेस वेदांत कॉल पर ही निपटा देते, क्योंकि उन सब के समाधान बहुत आसान होते। तो थोड़ा सा बात करके, थोड़ी सी चीजें उन्हें बताकर वो चीजें शांत हो जाती। पर जहां पर बात बिगड़ती और बात बहुत आगे तक जा चुकी होती, वहां पर वो खुद आर्यन के साथ जाते। उनकी टीम में एक और मेंबर था, मोहित। मोहित जिसे सपने में फ्यूचर में होने वाली चीजें दिखाई देती थी, पर वो चीजें जो पैरानॉर्मल से अटैच हैं। जब से प्रोजेक्ट 54 आया था, तब से उसे बस एक ही तरह का सपना दिखाई दे रहा था, जिसमें उसे बार बार शेडो क्लैन दिखाई देती। शेडो क्लैन जो उसे सुकून से सोने ही नहीं देती। पर जब से शेडो क्लैन गई, वो आराम से सो पा रहा था। ऐसे ही एक सुबह का समय था। आरती कर प्रसाद बांट वेदांत गंगा किनारे बैठे हुए थे और बस माँ गंगा की ओर देख रहे थे। शांत शीतल जल एक धारा में बहता जा रहा था, जिसे देखकर ना जाने क्यों उनके मन को बहुत सुकून मिल रहा था। उसी समय उनका फोन बजा। गुड मॉर्निंग सर, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा, आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा बोले, अरे नहीं नहीं, बताओ क्या बात है। जिस पर आर्यन बोलता है, सर कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक केस हमारे पास आया है। सर एक लड़का है साहिल, वो लास्ट वीक अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया था, पर अचानक अगले ही दिन वापस आ गया। और वापस आने का कारण ये था कि साहिल की तबीयत बहुत खराब हो गई। पर जब से वो घर आया, वो काफी अजीब सी हरकतें कर रहा है। कभी अचानक से बीमार हो जाता है और दिखाने पर बिल्कुल नॉर्मल। धीरे धीरे सर उसका शरीर पीला पड़ रहा है। और एक और बात उसके घर वालों ने बताई कि वो रात के समय घर में यहाँ वहाँ घूमता रहता है और किसी से बातें करता रहता है। उनको ये पूरा यकीन है कि उनके बेटे के अंदर कोई आत्मा आ गई है जो उसका शरीर छोड़ना नहीं चाह रही। इसलिए सर उन्हें हमारी मदद चाहिए। आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। ये सुन वेदा पूछते हैं, ठीक है, पर पहले तुम ये बताओ कि वो रहते कहाँ पर हैं, और अगर उन्होंने कोई और डिटेल शेयर की हो तो उसके बारे में भी बताओ। जिस पर आर्यन बताता है कि सर वो जलंधर पंजाब के रहने वाले, उसका पूरा नाम है साहिल शर्मा और उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं। हालांकि उसके पापा इन सब चीजों के खिलाफ थे, पर उसकी मम्मी बहुत फोर्स कर रही हैं। और जैसे हालात चल रहे हैं, उसके पापा भी राजी हो चुके हैं। उन्हें बस अपना बच्चा किसी तरह बचाना है। वेदा काफी देर सोचते हैं और कहते हैं, एक काम करवा रहे हैं, तुम कल ही निकल जाओ और मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। हालांकि तुम दिल्ली से निकलोगे तो तुम जल्दी वहां पर पहुंच जाओगे, और वहां पर जल्दी पहुंचकर तुम जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उसको कलेक्ट करना। वहां पर अपने डिवाइसेस लगा देना और जहां तक तुम जो कर सकते हो वो करना। हमें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। और हाँ, परसों मैं पहुंच जाऊंगा, तो साहिल के जो जो दोस्त उसके साथ गए थे उन सबको बुला लेना, क्योंकि उन सबसे मुझे बात करनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां पर। आर्यन हामी भरकर फोन रख देता है और निकल पड़ता है जलंधर की ओर। और वहीं वेदा
अपनी सामान्य होती जिंदगी को गले लगाते हैं और खुश होकर तैयारी करने लग जाते हैं जलंधर जाने की। अक्सर ऐसा होता है कि रात के समय अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कुछ ताकतें हमारे पीछे पड़ जाती हैं जो इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं होती। और वेदा को ऐसा लग रहा था कि शायद साहिल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो लोग शिमला की ओर जा रहे होंगे और रास्ते में कुछ हो गया होगा, तो वहां पर जाकर बस उन्हें उस आत्मा को निकालना था। पर जो साहिल के साथ हुआ था शायद उसके बारे में वेदा सोच भी नहीं सकते थे। खैर, अगले दिन की ट्रेन से वेदा निकल पड़े जलंधर की ओर और जहां आर्यन रात की ट्रेन से सुबह जलंधर पहुंच गया था, वही वेदा को टाइम लगने वाला था। और उसी टाइम के बीच में आर्यन जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उसे कलेक्ट कर रहा था और अपने डिवाइसेस को उनके घर में लगा रहा था। आर्यन को एक बात अजीब लग रही थी। साहिल कभी बहुत अच्छे से बात करता तो कभी डरा डरा रहता और कभी तो ऐसे करता कि जैसे आर्यन को जिंदा ही खा जाएगा। कुछ तो था उसके अंदर। खैर, वेदा पहुंचे। आर्यन सोफे पर आराम से बैठा चाय पी रहा था। आइए सर, आपका इंतजार था। जैसा आपने कहा था मैंने सारी डिटेल इकट्ठा कर ली है और डिवाइसेस पे लगा दी, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आर्यन उठते हुए कहता है, जिस पर वेदा पूरे घर में घूमने लगी। अक्सर उनका यही काम होता था। जब भी वो सबसे पहले घर में आते थे तो पहले पूरे घर का चक्कर लगाते थे ताकि अगर घर में कहीं भी कुछ भी हो तो उन्हें पता चल जाए। वैसे यहाँ वहां टहल रहे थे पर उन्हें कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंस नहीं हो रही थी। एक बार तो नहीं लगा कि शायद इस घर में कोई आत्मा नहीं है। साहिल की तबीयत ही खराब होगी कि तभी साहिल के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग भागकर साहिल के पास गए तो उन्होंने देखा कि साहिल के दाहिने हाथ से तेजी से खून निकल रहा है और वो दर्द से कर्रा रहा है। पर ऐसा क्यों? वो सब उसे लेकर हॉस्पिटल गए, पर जब साहिल वेदा के पास से गुजरा तो वेदा को एक बदबू है, बदबू कुछ जलने की। पर क्या वो वेदा समझ नहीं पा रहे थे यहाँ पर हो क्या रहा है और उन्हें क्या करना है। ये सब उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई स्पिरिट नहीं थी और उन्हें लग रहा था कि साहिल की बस तबीयत खराब है। पर जो उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा कि उसके हाथों से अपने आप खून निकलने लगा तो वो कोई पैरानॉर्मल चीज ही थी। क्या थी वो? उसके लिए वेदा अपनी छानबीन शुरू करते हैं